राधे राधे आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में मैं आपको अपनी 6 वीक 3 डेज की प्रेगनेंसी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों में से काफी लोगों के ना ये क्वेश्चन आते हैं कि कैसे पता चले कि हमारा जो है बेबी ठीक है या नहीं, या कैसे चीजें आपको स्टार्टिंग के जो आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट होती है उसमें क्या क्या चीजें मेंशन होती हैं, क्या रिपोर्ट को फिर कैसे हम समझ सकते हैं, तो वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए आपको हम सीधे रिपोर्ट पे लेके चलते हैं और आपको वहां पे डिटेल से सारी चीजों को 1 बाय 1 समझाते हैं कि आप कैसे जानेंगे कि आपका जो रिपोर्ट है वो सही है या नहीं, या फिर अगर रिपोर्ट में कहीं पर भी कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो वो कहाँ पे आपको पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो देखिए हम अपनी रिपोर्ट पे आ चुके हैं। ये मेरी 6 वीक 3 डेज की प्रेगनेंसी है। मेरी डॉक्टर जो थी वो थी डॉक्टर अनुराधा सिंह। मेरे हिसाब से मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट डॉक्टर है, अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर है ये। तो अब हम बात करते हैं अपने रिपोर्ट की कि आपको 6 वीक 3 डेज बहुत अर्ली जो प्रेगनेंसी का रिपोर्ट होता है अल्ट्रासाउंड का, वो किस तरह से आप उसको समझ पाएं कि कितनी प्रॉब्लम है। क्योंकि मुझे प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी, तो किस तरह से मैंने अपने रिपोर्ट को समझा जाना और किस तरह से अपनी ट्रीटमेंट ली वो आपको मैंने वीडियो में बता दिया है। बाकी रिपोर्ट देखिए, आप देखिए क्या क्या आइडिया लगा सकते हैं। तो ये आप देखिए यहाँ पे मेरी जो LMP थी, लास्ट जो मेरी पीरियड की साइकिल थी, वो यहाँ पे जो है LMP यहाँ पे 10/1/2021 है। जो मेरी LMP के हिसाब से जो मेरी EDD आई है वो है 10, मतलब EDD का मतलब है जो डिलीवरी डेट आपकी होती है ना, एस्टिमेट डिलीवरी डेट, तो वो आपकी 17/10/2021 थी। और जो USG जो अल्ट्रासाउंड हुआ है जिस वीक के हिसाब से, उस वीक के हिसाब से भी मेरा सेम वही चीज है। अब यहाँ पे गेस्टेशनल एज जो है वो 6 वीक 3 डेज की है। बात करें इस रिपोर्ट में और क्या क्या चीजें हैं, तो देखिए यूट्रस इज इनलार्ज एंड शो अ गेस्टेशनल सैक कंटेनिंग अ सिंगल अलाइव फीटल नोड। मतलब इस वीक तक मेरा जो यूट्रस था वो मतलब बड़ा था, क्योंकि बेबी जब आपका कंसीव हो रहा है तो आपका जो यूट्रस है वो एक्सपेंड होता है ना, तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है। साथ ही गेस्टेशनल सैक भी दिख रहा है, और उस गेस्टेशनल सैक में एक सिंगल फिटल जो है वो दिख रहा है, मतलब एलाइव फिटल दिख रहा है। बेबी की हार्ट बीट मतलब उस टाइम आ चुकी थी 6 वीक 3 डेज पे। अब इसके साथ साथ और क्या क्या चीजें हमें पता चलती हैं, तो देखिए गेस्टेशनल सैक की जो लेंथ वगैरह थी, मतलब वो यहाँ पे पता चल गई थी 1.57 सेंटीमीटर है। और ये वीक दिखाया गया है कि ये कितने वीक के हिसाब से होना चाहिए, तो 6 वीक 2 डेज अब ±3 डेज का होता है, तो उतना कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब एक आइडिया, एक रेफरेंस रेंज होता है ना, उसके हिसाब से यहाँ पे बताया गया है। जो CRL है बेबी का, जो लेंथ वगैरह की बात करें, वो 0.54 सेंटीमीटर है, और ये ग्रोथ जो है वो 6 वीक 3 डेज के आसपास की है। और HR जो है बेबी की जो हार्ट रेट है, ठीक है, फीटल की जो हमारा लाइफ फीटल था उसकी जो हार्ट रेट है वो आ रही है इस टाइम 123 बीट पर मिनट। तो आपको जो शुरुआती अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट होता है, जब आपको पता चल जाता है कि बेबी की हार्ट बीट आ चुकी है, तो उस टाइम आपको इस वीक के अल्ट्रासाउंड में आपको गेस्टेशनल सैक की लेंथ, आपको CRL की वैल्यू और HR जो है यानी बेबी की हार्ट रेट जो है वो आपको पता चल जाती है आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से, जिसको कि आप खुद भी समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है जो एक टिश्यू सीन हो रहा है, ठीक है, इकोजेनिक जो ये टिश्यू है ये बेबी को ही बताया जा रहा है। और लिक्विड जो पानी है अंदर यूट्रस के वो भी बिल्कुल, मतलब जो गेस्टेशनल सैक है उसमें जो पानी है वो भी बिल्कुल ठीक है जिसमें बेबी है। अब इस रिपोर्ट में केवल आपको इतना ही पता चलता है, क्योंकि बहुत बेबी उस टाइम मतलब फॉर्म हुआ होता है, तो उसकी आप लेंथ वगैरह बहुत ज्यादा डिटेल उसकी नहीं जान पाएंगे। केवल एक नॉर्मल लेंथ जो है CRL वैल्यू वो हमें पता चल पाती है। कंक्लूजन में देखिए क्या आया था मेरी रिपोर्ट में, सिंगल अलाइव इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी ऑफ एवरेज गेस्टेशनल सेक्स 6 वीक 3 डेज की देखिए मेरी प्रेगनेंसी शो हो रही थी। बेबी सिंगल है ये हमें पता चल गया, अलाइव है, और प्रेगनेंसी का जो एवरेज गेस्टेशनल एज है वो हमें पता चल गया 6 वीक 3 डेज। लेकिन मेरे केस में क्या था, मेरे केस में माइल्ड सबक्रोनिक हेमोरेज इज सीन। ये क्या है कि मेरी प्रेगनेंसी में मुझे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हुई थी, तो वो यहाँ पे शो हुआ था काफी। मुझे स्टार्टिंग में तो 5 वीक जो है 6 डेज पे मैंने कराया था, तो उस टाइम बेबी की हार्ट रेट वगैरह कुछ भी नहीं आई थी। केवल मुझे यहाँ पे पता चला था कि मेरी जो है ब्लीडिंग मेरी शुरू हो गई थी, तो अंदर जो वैल्यू थी ब्लड की वो 5 पॉइंट कुछ ml थी। लेकिन
2-3 दिन के गैप पे ही जब मैंने 6 वीक 3 डेज पे कराया तो इसकी वैल्यू डबल हो गई थी। 11.1 ml cc की जो मतलब ब्लीडिंग थी वो अंदर शो हो रही थी। तो ये मेरा रिपोर्ट इस तरह का था जिसमें कि डॉक्टर का ये कहना था कि जो है मतलब मुश्किल है बेबी को मतलब ठहर पाना, मतलब हो सकता है कि बेबी आपका अबॉर्ट हो जाए क्योंकि ब्लीडिंग अंदर थोड़ी ज़्यादा थी। तो यहाँ पे ये ब्लीडिंग थी 11.1 ml की। लेकिन हाँ, डॉक्टर से मेरी डॉक्टर अच्छी थी, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा, ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से चलाई, जिसकी वजह से सब कुछ ठीक हो गया। टाइम लगा लेकिन सब कुछ सही हो गया। तो आप अपनी रिपोर्ट से देखिए ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं कि गेस्टेशनल एज क्या है, आपकी ईडीडी की डेट क्या है, आपकी बेबी का जो गेस्टेशनल सैक है उसकी लेंथ, सीआरएल और उसकी हार्ट रेट क्या है, साथ ही जो है कितने गेस्टेशनल एज क्या है वो आपको यहाँ पे पता चल गया। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो भी यहाँ पे जैसे हाईलाइट करके, यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम था ब्लीडिंग का तो यहाँ पे हाईलाइट करके मुझे यहाँ पे शो हो गया। अगर आपका नहीं है तो आपको बिल्कुल कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं दिखेगी। मुझे ये प्रॉब्लम थी इसलिए यहाँ पर रिपोर्ट पे मुझे ये दिख गया। तो आप खुद भी रिपोर्ट घर बैठे भी देख के एक आइडिया लगा सकते हैं ताकि आपको एक टेंशन ना हो। फिर आप प्रॉपर जाइए, डॉक्टर को दिखाइए, फिर डॉक्टर के हिसाब से अपनी ट्रीटमेंट चलाइए। तो एक मतलब किस तरह से आप खुद भी एक आइडिया लगा सकते हैं, ये यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।